ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अभी कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक माह में विष्णु भगवान जागृत होते हैं। तो मोस्टली जो सारे त्यौहार हैं ये विष्णु महाराज से ही या फिर कृष्ण महाराज से ही जुड़े हुए होते हैं। तो आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा क्या है और इसका महत्व हमारे भारत में क्या है और ये कैसे किया जाता है। तो इस दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है और गांव के क्षेत्र में जो गाय का गोबर होता है उसको ही ज़्यादा मान्यता देते हैं, क्योंकि गाय जो थी वो श्री कृष्ण भगवान की पसंदीदा थी। इसलिए गाय के गोबर से गोवर्धन बनाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है, क्योंकि गाय को जब भी कृष्ण अपनी बजाते थे मुरली तो गाय उनके साथ होती थी हमेशा, तो इसलिए गाय उनकी पसंदीदा थी। तो इस दिन खेतों में जो काम करते हैं, जो किसान होते हैं गांव के, वो लोग खेतों में काम भी नहीं करते हैं। बैल गाय के द्वारा जो काम किए जाते हैं, बैलों से जो खुदाई होती है, फिर बुग्गी वगैरह में जोतते हैं किसान बैलों को, वो सब करना बंद माना जाता है, क्योंकि इस दिन गाय और बैलों की पूजा भी की जाती है गांव के क्षेत्र में। अब शहरों में तो गाय बैल होते नहीं हैं, तो वो तो बस जस्ट अ फॉर्मेलिटी गोबर की पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो गांव के क्षेत्र में है, गोवर्धन को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर गोधन जो है खेती बाड़ी होती है, गाय का धन होता है और कृष्ण का सर्वप्रिय ही था गाय का धन भी, तो इसलिए वहाँ पर गोवर्धन की पूजा बहुत ही तरीके से मनाई जाती है। तो गाय के गोबर से गोवर्धन बनाइए और उसकी पूजा करना अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है। हर किसी के घर में गाय होती है, गांव में अक्सर होती ही है, तो गाय को सजाना, उनको नहलाना, उनकी सेवा करना, पानी पिलाना तरीके से और अच्छा खाना देना, जो घास वगैरह खाते हैं उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जब आप गोवर्धन बनाकर गोबर से इसकी पूजा करेंगे तो ये मन की कामना होती है, या फिर वो एज ए विनती कह सकते हैं हम, कि ये हम उनसे करते हैं कि हे गोवर्धन भगवान, आप गोकुल के रक्षक हैं, यानी कि हमारे रक्षक हैं। आप हमारी और हमारी गोधन, यानी कि जो हमारे जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह जो भी होते हैं, तो आप हमारे गोधन और जनमानस की हमेशा रक्षा करें और हमारे दोष और पाप को क्षमा करें। पूजन के बाद पहले आप ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे। कहीं कहीं पर ये जो जमाई को खाना दिया जाता है, और कहीं कहीं पर ये गांव के क्षेत्र में जब पूजा की जाती है गोवर्धन की, इसके बाद गोवर्धन को घूमकर चारों तरफ उसकी पूजा करके वो जो खाना होता है उसको आदमी लोग ही खाना खाते हैं, औरतें या लड़कियाँ उसको नहीं खाती हैं। तो जो आदमी होते हैं कि उन्हीं को ही कृष्ण का रूप माना जाता है, या कृष्ण भी मानव जन्म थे, मनुष्य थे वो, तो इसलिए आदमी लोग भी उस खाने को प्रसाद रूप में बांटकर खा लेते हैं। तो इसके बाद जमाई को भी मानना, जमाई को इस दिन पूजते हैं, क्योंकि जमाई इसको क्यों पूजते हैं आइए इसकी बात करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी। जब लक्ष्मी माता हुई तो उनकी शादी हुई थी विष्णु भगवान से। तो इस शादी से जो भगवान समुद्र थे, समुद्र को काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने विष्णु भगवान की लगातार प्रार्थना की, विनती की, स्तुति की बहुत मन से, और कई सालों तक करते रहे। तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि समुद्र, तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो समुद्र ने मांगा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप और माता लक्ष्मी हमेशा मेरे साथ निवास करो, मतलब मेरे घर में निवास करो या मुझ में निवास करो। इसीलिए आज भी विष्णु और लक्ष्मी माता का जो विश्राम स्थान है वो समुद्र माना जाता है। आपने शायद देखा भी हो, समुद्र में माता की फ़ोटो रहती है और साथ में विष्णु जी भी होते हैं। माता विष्णु के चरणों में बैठी रहती हैं, चरण दबाती रहती हैं, और इसकी मैं बात आगे करूँगी, चरण क्यों दबाती हैं। अगले एपिसोड में, अगला जो वीडियो होगा मैं बनाऊँगी इसके ऊपर। तो इसलिए उसी दिन से मान्यता, गोवर्धन पूजा की थी, इसी दिन ही जमाई को भी मानते हैं। यही रीज़न है, क्योंकि समुद्र के तो जमाई हुए एक तरह से विष्णु जी, तो उसी के बाद ये पूजा जमाई को भी अर्पित की जाती थी। तो इसके बाद जो था, तो भगवान और लक्ष्मी माता वहाँ पे विराज हो गए, वो हमेशा के लिए वहाँ पे निवास करने लगे। तो यही कहानी है, गोवर्धन पूजा हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इसकी विधि है। आशा है आप सबको समझ में आएगी, तो आप अपने लोगों से शेयर कीजिए और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी अपनी वीडियो और जानकारी साझा करती रहूँ। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।